हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में सम्मिलित हुए छात्रों को जिनको स्पॉट एडमिशन का इंतजार था। 4th लिस्ट तक काउंसलिंग हो चुका है, बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिल भी चुका था, लेकिन जितने लोगों को एडमिशन मिला उससे 2 गुना लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाया, कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो आज इस वीडियो पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, सब कुछ फाइनल हो गया है कि स्पॉट एडमिशन होगा या फिर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा। पूरी जानकारी देने वाला हूं, ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाकर नोटिस डाउनलोड करके आपको दिखाने वाला हूं। इसके साथ साथ वैकेंट लिस्ट की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ एक सवाल और बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है कि कॉलेज मिला था पर छोड़ दिया, नहीं लिया था एडमिशन। 4 लिस्ट में से किसी लिस्ट में मुझे कॉलेज मिला था बट मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था, या फिर दूर था, या फिर कहीं आप स्पॉट में एडमिशन बात किए हुए थे, मैंने छोड़ दिया, नहीं लिया। तो क्या आप स्पॉट एडमिशन या फिर जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होने जा रहा है, क्या इसमें मैं भाग ले सकता हूं? क्योंकि नोटिस जो कल जारी हुआ था, वायरल हुआ था, उसमें ऐसा मेंशन किया गया था कि जो बच्चे काउंसलिंग में भाग लिए थे और कॉलेज किसी राउंड में उनको मिला था, वो बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते। तो बच्चे बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, निराश हैं, गुस्से में हैं, और उनका मांग है कि उनको भी एडमिशन का मौका दिया जाए जिनको कॉलेज मिला था बट किसी कारण कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए थे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट करके, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी डाउट्स हैं, आप अगर पूछना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो कि एडमिशन हो पाएगा, स्पॉट होगा या फिर सेंट्रलाइज होगा, या फिर जिनको कॉलेज मिला था नहीं लिया एडमिशन, छोड़ दिया, तो क्या ऑप्शन है, क्या और कोई चांस है, जो भी आपके डाउट है, कितने नंबर हैं आपके, ये भी आप पूछ सकते हैं कि सर अगर सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो रहा है तो मेरे इतने नंबर हैं, मेरे 45 नंबर हैं, मेरे 50 नंबर हैं, क्या मेरा सेंट्रलाइज काउंसलिंग में हो पाएगा एडमिशन, कॉलेज मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। पूरी जानकारी आपको इंस्टाग्राम पे दूंगा। सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना। काफी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, सभी को टाइम से टाइम मैं आप सबको रिप्लाई भी करता हूं। इसके साथ साथ एक काम और करना, बीएड स्टूडेंट्स नाम से एक ग्रुप भी बनाया है मैंने अपने प्रोफाइल पे लगा रखा है इंस्टाग्राम पे, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर जितनी भी ऑफिशियल नोटिस वगैरह आती है, कौन कौन से कॉलेज में सीट बची हुई है, कौन सा कॉलेज बेस्ट होने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस ग्रुप में देता रहता हूं। तो आप लोग मुझे फॉलो करके मैसेज पे बात कर लेना भैया काउंसलिंग कराने से पहले, ठीक है। इसके साथ साथ जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया, फेल हो गए थे परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाए थे, या फिर काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए, तो ऐसे छात्रों का सेंट्रलाइज काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो वो लोग भैया साल ना बर्बाद हो, इसलिए आप चाहो तो हरियाणा में एडमिशन ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान किस्तों में फीस भी जमा हो जाएगी आपकी। सभी पाठ्यक्रम जो हैं आपको निःशुल्क पाठ्यक्रम सामग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। बिना परीक्षा का यहाँ पर एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगर आप अपना साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो, फेल हो गए हो परीक्षा में, क्वालिफाई नहीं हो पाए हो एंट्रेंस में, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हो इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको पूरी जानकारी देता हूँ ऑफिशियल तौर पर जो भी आया है, ठीक है। चलिए ये देखिए, मैं आ गया सीईटी बिहार बीएड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, सर्च करना बिहार सीईटी बीएड, इतना लिखकर सर्च करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग आ जाओगे। स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हैं अभी तक कोई नोटिस नहीं आया था, बट अभी यहाँ पर देखोगे इंपॉर्टेंट डेट जो है वो पुराना ही लिखा हुआ है, 4th लिस्ट वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप और स्क्रॉल करोगे तो आप लोग साथियों यहाँ पर देख सकते हो एक नया नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 4th लिस्ट तक आ रहा था नोटिस ना, अभी एक नया नोटिस आ गया, देखिए, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग SCCA CET बीएड, न्यू नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस पहले नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले ये नोटिस वेबसाइट पे पब्लिश की गई है। तो चलिए इस नोटिस को पढ़ते हैं, क्या नोटिस है ये, क्या स्पॉट एडमिशन का नोटिस आया है या फिर जो कल वायरल हो रहा था नोटिस, वही नोटिस अपलोड किया गया, ठीक है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। हाँ, ये देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया, ये नोटिस डाउनलोड हो गया। अब देखिए भैया, ये नोटिस जाना पहचाना लग रहा है ना, ये जाना पहचाना नोटिस लग रहा है, बताइए। ये वही नोटिस है भाई, मुझे कल देखकर ही यकीन हो गया था कि ये नोटिस लग रहा है सही, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये कुछ नया नियम इन्होंने बनाया है। ये नोटिस वायरल कर दिया है किसी ने, किसी अधिकारी ने व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया अपलोड होने से पहले। वेबसाइट पे आज अपलोड होना था, लेकिन किसी ने पहले से इसको रिलीज कर दिया है, वायरल कर दिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही नोटिस है भैया, बिल्कुल सही बात साबित हुई है। जो आपका स्पॉट एडमिशन है वो इस बार कैंसिल कर दिया गया है, और इस बार जो कराया जाएगा वो कराया जाएगा आपका सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराया जाएगा। नोटिस जारी किया गया है बाकायदा, 21 से लेकर 28 तक ये प्रोसेस चलेगा। इसमें करना क्या है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी ऑफ ऑन पोर्टल, यानी वैकेंट सीटों की जो लिस्ट है वो आज यानी 20 सितंबर को, आज ही थोड़ी देर बाद जारी कर दी जाएगी। अभी केवल ये नोटिस आई है,
थोड़ी देर बाद वैकेंट सीटों की लिस्ट जारी की जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। जैसे ही वैकेंट सीटों की लिस्ट जारी होगी आप सभी को मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कहां कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है, और कौन कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पर भी मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। तो ये आ गया ना। अब उसके बाद में 21 से 22 यानी कल से आप लोग काउंसलिंग कराएंगे, जिसमें आप 3 कॉलेज को चूज करेंगे। केवल 3 कॉलेज चूज कर सकते हैं इसमें 21 से 22 के बीच में। इसके बाद देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट 21 से 22 तक आप चूज करोगे। उसके बाद भैया 24 तारीख को आपको पता चलेगा कि आपको उन 3 कॉलेजों में से कोई कॉलेज मिला या नहीं मिला। अगर आपको मिल गया कोई कॉलेज तो आपको क्या करना है, फिर 25 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में उस कॉलेज को कंफर्म करना है 3000 रुपए एडवांस पेमेंट करके, ठीक है। जब एडवांस पेमेंट हो जाएगा उसी के दिन आप दोबारा जा सकते हो पेपर वेरिफिकेशन के लिए। जिस कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा, जिस यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा, वहां पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो 28 तक। सेम नोटिस है, वही नोटिस है, वायरल हो गया था, केवल नोटिस ऑफिशियल था, वेबसाइट पर नहीं आया था। अब कुछ और बातें देख लेते हैं। कुछ बच्चों को डाउट है कि सर क्या इसकी अलग से फीस लगेगी काउंसलिंग में, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले एक बार काउंसलिंग कराया था फीस देकर, तो क्या अब फिर से काउंसलिंग में इस काउंसलिंग के लिए पैसा लगेगा? तो देखो भैया, यहां पर कोई भी अलग से फीस नहीं बताई गई। मैं इसको जूम कर देता हूं और आपको पढ़ के बाकायदा सब कुछ दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, ये मैंने जूम किया। अब मैं इसको पढ़ के आपको बाकायदा सारे पॉइंट क्लियर करता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको 7 नंबर वाला पॉइंट जो ये है, दोज कैंडिडेट हु वर अलॉटेड कॉलेज डिपार्टमेंट इन अर्लियर राउंड ऑफ काउंसलिंग आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। भैया ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस जारी की गई उसमें भी यही बात कही गई है कि जिन बच्चों को किसी राउंड में, किसी काउंसलिंग, किसी लिस्ट में नाम आ गया था किसी कॉलेज में और उन्होंने छोड़ दिया, कॉलेज नहीं लिया, उनको आप भैया काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है उनको ये कहीं ना कहीं भनक लग गई है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉलेज मिला लेकिन वो कहीं स्पॉट कॉलेज में बात कर रखे थे, पहले से कॉलेज में बात कर रहे थे, स्पॉट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया, तो अब हम इनको मौका नहीं देंगे। फिलहाल आप लोगों को करना क्या है, मैं ये अभी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप लोगों को करना क्या है। अगर आप चाहते हो कि आपको भी मौका दिया जाए, जिन बच्चों ने कॉलेज मिला था फिर भी छोड़ दिया, उनको भी मौका मिले, उनको क्या करना चाहिए अभी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहला देखिए क्या है, whole process will be centralized through the office of the SNO and it will be called as special centralized counseling and admission round, ठीक है। दूसरा है document verification and admission slip generation will be held under the supervision of university nodal officer of the concerned universities, ठीक है। तीसरा है कैंडिडेट विल चेक द सीट अवेलेबिलिटी फॉर द रेस्पेक्टिव कॉलेज एंड डिपार्टमेंट, यानी पहले तो बच्चा चेक करे कि जिस कॉलेज को आप चूज कर रहे हो उस कॉलेज में सीट बची है या नहीं बची है। चौथा पॉइंट बताया गया, कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर द सीईटी बीएड 2024 एंड हैव रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग, यानी कि अगर आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो तो उस बच्चे को सीईटी बीएड का एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि जनरल कैंडिडेट है अगर तो वो 42 प्लस मार्क्स लाया हो, क्वालिफाइड हो उसके रिजल्ट में, या फिर अदर कैंडिडेट है अगर तो उसके रिजल्ट पे क्वालिफाइड लिखा हो, यानी कि 36 नंबर अगर वो लेकर आया है, 42 जनरल और 36 नंबर अगर आपके एंट्रेंस में आए थे, अदर हो, ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी हो, तो आप क्वालिफाइड हो, वही छात्र यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन से एक और रखी गई है, पहले तो पास हो एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा आपको कहा गया है कि काउंसलिंग में जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, स्टार्टिंग वाले में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यानी कि फीस आपसे अलग से इसीलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि आपको उन्हीं को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने स्टार्टिंग वाले में रजिस्ट्रेशन किया, तो उसमें तो पैसा पड़ गया था आपका 600 कुछ रुपए, है ना। तो अब आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, ये आपको साफ पता चल गया। लेकिन वही लोग भाग ले सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में किया था। अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, पास थे, तो वो भाग नहीं ले सकते हैं। पांचवा है, इट इज कंपल्सरी टू ऑप्शन फॉर कॉलेज डिपार्टमेंट टू पार्टिसिपेट इन द राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन, यानी कि कॉलेज को चूज करना कंपल्सरी है। कैंडिडेट कैन ऑप्शन फॉर मैक्सिमम 3 कॉलेज विथ प्रेफरेंस इन ऑनलाइन मोड ऑन द पोर्टल बाय द लॉग इन क्रेडेंशियल। देयर इज नो कंपल्सन टू सेलेक्ट द ए माइनॉरिटी कॉलेज फॉर द माइनॉरिटी कैंडिडेट। अब यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर अब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि माइनॉरिटी कैंडिडेट एक कॉलेज माइनॉरिटी चुने। पहले था जब आप 9 कॉलेज चूज कर सकते थे तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को कहा गया था, जो क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, उनसे कहा गया था कि कम से कम एक आप माइनॉरिटी कॉलेज जरूर चुने। लेकिन अब ये हटा दिया गया है, कंपलसरी है 3 कॉलेज आप कोई भी चुनो, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट तो आपको बता ही दिया गया, जो बच्चे
जिनको कॉलेज मिल गया था कोई किसी लिस्ट में, वो बच्चे भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 8वां अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज विल बी डन एज पर मेरिट एंड रोस्टर प्रेफरेंस एज द पर शेड्यूल, यानी कि नंबर और CML रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। कैंडिडेट में सी द अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट बाय देयर लॉगिन क्रेडेंशियल, वही सारी चीजें दी गई है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 पर कि जिन बच्चों को एडमिशन मिल गया था किसी कॉलेज में और वो किसी कारणवश कॉलेज को छोड़ दिए, नहीं लिए, उनका अब क्यों करना आपको ये है कि आपको वेबसाइट पे आना है। ठीक है, और जिन बच्चों को ये चाहिए कि मुझे एडमिशन मिला था बट कॉलेज छूट गया, मतलब नहीं लिया एडमिशन मैंने, फिर मुझे इसमें मौका दें, तो आपको करना क्या चाहिए कि आप लोग इन नंबर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके बताएं, इस ईमेल आईडी पे ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें कि सर हमें मौका देना चाहिए, कोई कारण बता दो, कोई कारण लिख दो कि मुझे कॉलेज मिला था बट किसी कारणवश मैं कॉलेज को नहीं ले पाया, या साफ साफ ये लिख दो कि कॉलेज दूर था, मुझे कॉलेज पसंद नहीं था, इस कारणवश मैं कॉलेज नहीं ले पाया। ठीक है, कॉल पे भी यही चीज़ बताऊं कि कॉलेज मुझे अलॉट हुआ था, जिस लिस्ट में अलॉट हुआ वो बताऊं, और किस कारण से नहीं ले पाए ये एक बता दो, कोई आप अपना बहाना, और उनसे बोलो कि हम लोगों को मौका दिया जाए, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हमें मौका दिया जाए सेंट्रलाइज काउंसलिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो आप लोग इन नंबर्स पे कॉल करो, इस पे ट्राई करो, इस पे ना मिले तो इस पे ट्राई करो, जीमेल पे भी एक मेल करो सभी लोग ये लिखकर। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन है भैया। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी मौका मिले तो प्रयास करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा ताकि ज़्यादा संख्या में बच्चे कॉल करें। जब ज़्यादा लोग वीडियो हमारी देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि सर कह रहे हैं यहाँ पर कॉल करो, तो आपको शेयर करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, और इस ईमेल आईडी पर भी एक मेल करो लिखकर कि मुझे इस लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, मेरा इतना रैंक था, इतना नंबर था, बट मैं किसी कारण कॉलेज नहीं ले पाया, एडमिशन नहीं ले पाया, अब हमें मौका दिया जाए सेंट्रलाइज काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। ठीक है, ऐसा आप लिखकर मेल करें और कॉल पे भी बात करें उनसे। ठीक है, यही एक ऑप्शन है आपको एडमिशन दिलाने का या मौका मिलने का। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें। जैसे ही CML रैंक की या फिर आपका जो काउंसलिंग का वैकेंट सीट की लिस्ट जाती है तो मैं अपने चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे। थैंक यू।